सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट मंसूर अली खान हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। मंसूर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत का जिक्र करते हैं। जो इख्तियार उनको मैसर था वो तो किसी और को नहीं था। ऑपोजिशन सारी जेल में है, मस्बत रिपोर्टिंग का दौर था। क्या समझते हैं आप इमरान खान से कब, कहां और क्या क्या सियासी गलतियां हुई जो आज उनके लिए और उनकी पार्टी ज़ेर अताब है? में इमरान खान साहब से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो गलत इवेल्युएट किया। इमरान खान साहब ये समझते थे कि जनाब वो एक इनकलाब का मूवमेंट आ गया है और अब मैं जिस मर्जी के खिलाफ बोलूँ, मैं जिस मर्जी के खिलाफ जो मर्जी कहूँ। आपको पता है कि इमरान खान साहब की तारीख में जो है वो इल्ज़ामात लगाना जो है वो एक बड़ी मामूल सी बात है, लेकिन वो इस मरतबा ये समझ रहे थे कि मेरे पास जितना बड़े मेरे जलसे हो रहे हैं, जितना क्राउड मेरे साथ आ गया है, मुझे अब कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा सकता हूं, मैं किसी को भी कोई कुछ कह सकता हूं, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी जब उनकी गिरफ्तारी की अटेम्प्ट्स होती थी, एक ह्यूमन शील्ड जो है वो सामने आ जाती थी, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सबको जो है वो बुला लिया जाता था, अब ज़मान पाक पहुंचो, ज़मान पाक पहुंचो। तो इस मरतबा भी मेरे ख्याल में वो यही समझे कि आई एम अनटचेबल और मेरी मर्जी, मैं जिसके मर्जी बारे में जो कुछ भी कहूँ। वही स्ट्रेंथ इमरान खान साहब की जो फौज के साथ उनकी अलाइनमेंट की होती थी, मेरे ख्याल में वही बिल्कुल उल्टी पड़ गई और इमरान खान साहब से ये कैलकुलेशन जो है मेरे ख्याल में एक ग्रेव मिस कैलकुलेशन जो है वो हो गई। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की अगर आप तारीख उठा के देखें तो जब भी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं तो बड़ी बड़ी फौजें जो एक्चुअली जंगें जीत रही होती हैं, गलत मिस कैलकुलेशन की वजह से अक्सर औकात वो जंगें हार जाती हैं। सियासत के अंदर यही होता है। लेकिन मंसूर, आप क्या समझते हैं खान जेल जाने से डरते क्यों हैं? पहले भी बहुत से ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो जेल जा चुके हैं। अभी जो उनकी पार्टी की पूरी सीनियर क़यादत है वो जेल में मौजूद है, तो क्या वो सिर्फ इसलिए है कि खान साहब बाहर रह सकें, सब लोग अभी अंदर हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इनकी अपनी सियासी जमात के अंदर भी इस सिलसिले में ना बड़ी तशवीश पाई जाती है। मेरे चंद लोगों से मेरी बात हुई है, वो शदीद इस बात के ऊपर गुस्से में है कि जी हमारे जो भी बच्चों तक को उठा लिया गया, हमें भी उठा लिया गया, लोगों का पता ही कुछ नहीं है वो कहाँ पे है। एंकर पर्सन जिस तरह इमरान रियाज खान है उनका कुछ नहीं पता। एवरीवन इज इनसाइड, ओनली द लीडर इज आउटसाइड। इमरान खान साहब जो है वो बाहर है। तो ये हकीकत है और मेरा ख्याल में मुझे ये लगता है, मैं बार बार पहले माजी में कहा जाता था, मेरे पास ज़ाहिर बात है कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन ये एक र्यूमर थी कि इमरान खान साहब जेल जाने से बहुत डरते हैं और वो कुछ भी हो जाए वो जेल कभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो मुझे ये लगता है कि बाकी ये डर जो है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस पे इमरान खान साहब को कसूरवार भी नहीं ठहराऊंगा। इसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में आप भी जेल नहीं जाना चाहेंगे और मैं भी जेल नहीं जाना चाहूंगा, कोई भी जेल नहीं जाना चाहेगा, सबको डर लगेगा। सो इसलिए ये कह देना कि जनाब इमरान साहब को क्यों डरते हैं, भाई सब डरते हैं। कौन है जो ऐसा, मतलब आपके ये जो कैमरामैन है, आपके जो प्रोड्यूसर है, मैं उनसे अगर मैं उनसे पूछूंगा तो वो मैं कहूँगा जनाब जेल जाने का शौक है, तो वो भी कहेंगे नहीं जी हमें जेल जाने का कोई शौक नहीं है। सो इमरान खान साहब एंड ऑफ द डे है तो एक इंसान ही ना, एक ह्यूमन बीइंग है, वो लार्जर देन लाइफ। मंसूर, एक आगाम इमरान खान पर बड़े तवातर से लग रहा है और वो ये है कि इमरान खान साहब अपने कारकुनान और जो लीडरशिप है उसको भूल चुके हैं, उनको सिर्फ अपनी अहलिया की फिक्र है। ये तासुर कितना दुरुस्त है, क्या कहेंगे? में ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है और लेकिन मेरे लिए हैरानकुन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, चले हम 2023 में हैं, 2011 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है उरूज शुरू होता है। तो पिछले 12 साल के अंदर कई ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, जिन्होंने अपने सियासी करियर वक्फ कर दिए, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां वक्फ कर दी, लोगों ने अपने सरकारी ओहदे वक्फ कर दिए इमरान खान साहब की खातिर। लेकिन इमरान खान साहब ने जब उनसे मुंह मोड़ने का फैसला कर लिया तो फिर पीछे मुड़ के देखा भी नहीं उनको, और उनको डिस्पोज करने वाला जो टिश्यू पेपर होता है उस तरह उठा के उनको बाहर फेंक दिया गया। लेकिन फिर यही इमरान खान साहब है कि जिसको एक जमाने में एक डिस्पोज ऑफ करने वाला टिश्यू पेपर समझा जाता था, उसी को बुला लिया, उसी को जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसी को लाके पार्टी का अपना सदर बना दिया। अब आप अंदाजा करें कि एक जमाने में जावेद हाशमी साहब इस पार्टी के सदर हुआ करते थे और उसके बाद अल्टीमेटली अब आपने ऐसे शख्स को एक पार्टी का सदर बना दिया जिसको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो ये इमरान खान साहब की मंसूर, कहा यह जाता है कि इनमें दीगर की ख्वाहिश थी कि जिन हाथों ने बुत को तराशा था वही उसको पाश करें। तो आप किस तरह से देख रहे हैं जिस बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, पीटीआई स्टेबल रह सकेगी, कायम रह सकेगी या बिखर जाएगी?
میں सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती। अगर कि किसी के ज़हन में ये बात है कि सियासी जमातें ख़त्म हो जाएंगी, सियासी जमातें कमज़ोर या ताकतवर होती हैं वक्त के साथ साथ। यही मुस्लिम लीग नून, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया था तो तब भी यही लोग कहते थे कि जनाब नून लीग ख़त्म हो जाएगी। नहीं हुई, नून लीग वापस आई। 2013 के अंदर उन्होंने इलेक्शन जीता, 5 साल उन्होंने हुकूमत की, जो भी टसल वगैरह हुई, कुछ भी हुई। यही शेख रशीद साहब, यही सब लोग जो है 2017-2018 में कहते थे शरीफ खानदान ख़त्म, नून लीग आज के बाद जो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन में आपको कोई नजर नहीं आएगी। लेकिन हुआ, आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही है। सो इसी तरह अगर मैं इसको बिल्कुल एक रिवर्स ऑर्डर में दूसरी तरफ देखूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो आज बेशक लोग यही समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। मैं नहीं समझता। कमजोर होगी, इंजर्ड होगी, जख्मी होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। क्योंकि मेरा ख्याल में अगर एक सियासी जमात जब बनती है, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जांपल आप उठा के देख लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद 1988 में आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फिर भी आके हुकूमत बनाई। तो अगर इमरान खान साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, ऑब्वियसली मैं हमेशा तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए दुआई करता हूँ, तो अगर वो इसी तरह जिंदा रहे और इसी तरह आगे चलते रहे तो हो सकता है आज से कई सालों के बाद, या बताइएगा अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं और उसके लिए संजीदा कोशिशें भी की जा रही हैं? मेरे ख्याल में सिस्टम में बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या वो कर सकते हैं अब ये या नहीं, ये मेरे ख्याल में आता है। 9 मई से पहले मेरे ख्याल में कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो तमाम प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो अपना किरदार भी अदा कर रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद वो तमाम किरदार जो हैं वो अपने कोने खुदरों में जाके कहीं पर छुप गए हैं। क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है ये बात कहते हुए, लेकिन जिस तरह एक रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है ना, जिससे आप हाथ लगाने से एक्चुअली भागते हैं कि इसके करीब भी नहीं जाना, और अक्सर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर भी ये कहा जाता है कि जनाब आप इस तापकारी मवाद के करीब ना जाएं वरना आपको जानी नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब इस वक्त मेरी नज़र में, या उनकी जमात इस वक्त मेरी नज़र में बिल्कुल वैसे ही एक तापकारी मवाद जो है बन गई है, जिससे सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा अपने आप को दूर से दूर जो है वो करना चाहते हैं। तो मैं जिस तरह मैंने पहले बात कही थी, ये वक्त के साथ साथ होता है, वक्त तब्दील भी हो जाता है, कुछ पता नहीं आज से कुछ अरसे के बाद जो है ये सब कुछ जो है वो तब्दील हो जाए, दोबारा लोग जो है वो पीटीआई में जाना शुरू हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त मेरे ख्याल में ये कहा जा सकता है, ये गलत ठीक है। मंसूर, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी बात करें तो आपको लगता है कि अगर इन्हें 1 साल मजीद भी मिल जाए इलेक्शंस के लिए, तो क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला 1 साल बाद भी कर सकेंगे? में जिस तरह की गैबी मदद इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को मिली थी, अगर तो ऐसी गैबी मदद ना मिली तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग जो हैं फिर भी महंगाई की वजह से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वजह से इस हुकूमत से भी बहुत तंग आए हुए हैं, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं है। अगर तो नून लीग अपने आप को जिसे कहते हैं ना बड़ा पहलवान बनाने की कोशिश करे, या ये कहे कि जनाब देखें हम लोग कितनी ज़बरदस्त सियासी तौर पर हम जिंदा हैं, तो शायद उसकी वजह ये है कि आपके जो अपोजिट पहलवान था वो जख्मी हुआ हुआ है, ये वजह है इसकी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इसके अंदर जो है बड़ी ज़बरदस्त ताकत आ गई है, ऐसी कोई बात है। इनकी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल के अंदर जो है वो बताने के लायक नहीं है, कोई भी ऐसी खुशाइन बात नहीं है। आज इकॉनमी के हवाले से अगर आप देख लें तो ओपन मार्केट में डॉलर आज भी जो है वो 300 से ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट पिछले 2 दिन से जो है वो नीचे गिरती जा रही है, और अभी तक IMF की डील जो है वो कहीं आपको नजर नहीं आ रही। महंगाई जो है वो 40% से ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। तो ये कोई ऐसे नंबर्स नहीं है। बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट मंसूर अली खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा